जय हिंद दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका देखा जाएगा। आप वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक देखिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद ज़रूरी ये पूरा चैप्टर ही है पंचायती राज व्यवस्था। इसके पहले मैं इंडियन पॉलिटी का 14 से 15 सेशन कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही कर चुका हूँ। यदि आप अभी तक वो सेशन ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हमारा ये जो तस्वीर दिखता हो नीचे देखिए, जहाँ से आप देख रहे हो चैनल में छोटा सा दिख रहा हो वहाँ क्लिक करके पहुँचा जा सकता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो पंचायती राज व्यवस्था ये अनुसूची 11 में है, 12 अनुसूची वर्तमान में है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। आपको देखना क्या क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले ये आपको जानना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ और किस ज़िले से, किस राज्य से और किस गांव से। तो आपको आज गांव भी पता चलेगा। मैक्सिमम टाइम सभी लोग नागौर ज़िला या राजस्थान ही जानते हैं, आपको गांव भी पता चलेगा। और देख लेते हैं क्या देखना है आपको। हाँ, तो वन लाइनर में जितने भी हैं 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो भी संशोधन है उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जो भी उद्देश्य था, बलवंत राय मेहता समिति एक इसका उद्देश्य क्या था वो सब उद्देश्य देखा जाएगा। ये बलवंत राय मेहता समिति है। और पीवी के राव समिति, ये 1985 में जो आया था, इसका उद्देश्य क्या था। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, इसका क्या उद्देश्य था। और बात करें पी.के. थुंगन समिति, तो 1988 में जो भी आया था, इसका क्या उद्देश्य था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जान ले, ये 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका आपका ये 12वीं अनुसूची में है। तो 11वीं और 12वीं में 10 में 10 दल बदल है, 10 जो अनुसूची है वो दल बदल है। पहले तो ये जान लीजिए कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी थी। तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची, जिससे वो भूमि सुधार संबंधित उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची ये क्या है, दल बदल संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, दल बदल संबंधित है। ये 92 किस संशोधन द्वारा, 92 नहीं 52 संविधान संशोधन, पहले से 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन 52, ये आपका दल बदल संबंधित कानून जोड़ा गया था, जिसमें ये कोई भी पार्टी का अपना दल बदल कानूनी रोक लगाने का चेष्टा की गई है। 1985 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1985। आप याद करिए, पहला संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ, जिसमें आपके 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 10वीं दल बदल से है और ये 92 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। किसके? 52। ये ध्यान रखना है, 52 यहाँ पर ये लिखा गया है 52। और ये किस सन में लाया गया था? तो सन आप जरूर याद रखना, तो 1985 में, 1985 में ये लिखा गया है। अब बात करें 11वीं अनुसूची का, तो 11वीं अनुसूची ये आपका पंचायती राज व्यवस्था संशोधित करके लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था संशोधित करके लाया गया था। ये देख लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये 93 भी लिखा रहता है। आपका जो 11वीं अनुसूची गया है ये आपका 93 भी सन लिखा रहता है। ठीक, ये ध्यान देना, 93 कितना, 93 यहाँ 92 लिखा गया है, 93 होता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। वैसे रियल देखोगे तो 93 ही है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है 93। किस संशोधन द्वारा? 73वें और 74वें, 12वीं अनुसूची 74वें। तो यहाँ से कुछ जानकारियाँ हुआ। अब चलिए वन लाइनर में देखते हैं, इसे हटा देते हैं। चलिए
अब यहाँ से पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची। सूची 3 प्रकार के संघ, राज्य और क्या समवर्ती होते हैं, और सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ये ध्यान रखिए। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्दिष्ट किए गए कार्य किस अनुसूची में है, तो 11वीं। पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं, तो 29। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्राप्त हुआ है। और पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होता है, तो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, तो 243 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, अभी हाल-ताज में मनाया गया। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ, तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले के बगधरी गांव में। किस, बगधरी, ये आपको याद रखना है, बगधरी गांव में, ध्यान रखना, बगधरी गांव में। चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। किस समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ये देखिए, स्थापित करने की अनुशंसा किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये है तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, कब, 1957 में। अशोक मेहता समिति, एक कौन से पंचायती राज व्यवस्था से जो भी समितियां हैं उनके नाम है, तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति और संथानम समिति, यहाँ पर सादिक अली समिति। तो ये प्रमुख समितियाँ हैं। अभी इसके विषय में जाना जाएगा जो भी महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति किस समिति द्वारा मिली, तो ML सिंघवी समिति। किस सन में, तो 1986 में। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी कारारोपण की शक्ति है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण। चलिए सेकेंड फेज पर आते हैं। यहाँ तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों और शक्ति विकेंद्रीकरण और लोगों को विकास मूलक प्रशासक में भागीदारी के योग्य बनाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना। अशोक मेहता समिति तो द्विस्तरीय है, और ये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधानित किया गया, तो 1993। ये जो 92 दे रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 93 ही होना चाहिए, ध्यान देना। देखो यहाँ भी 93 ही दिया है। पंचायती राज्य को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1993, ये ध्यान रखना, 92 नहीं 93, ये भी 93, 74वां संविधान संशोधन। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है, तो 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो 11वीं इसमें पंचायती शक्तियों का उत्तरदायी निर्धारित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 29 विषय हैं, 1993 ध्यान रखना। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति का बात बताई गई है, और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ये ध्यान देना। और 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। बाकी अनुच्छेद 343 छः से 343 AB में है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% आरक्षित किए गए हैं। कितने परसेंट, 33% आरक्षित किए गए। चलिए यहाँ से प्रमुख समितियाँ देखते हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति को देखते हैं। योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य
उन कारणों का पता लगाना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। इस समिति की प्रमुख अनुशंसा थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायत राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पर मतलब पंचायत या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उच्चतम स्तर मतलब जिला पर जिला परिषद। सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप और वह केवल निरीक्षक होगा। मार्गदर्शक एवं उच्च स्तर की योजना बनाने की यह स्वयं की समिति थी। युक्त सिफारिशों को स्वीकार करने हेतु केंद्र ने राज्यों के स्थानीय स्वशासन की स्थापना हेतु प्रेरित किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले बगधरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में यह व्यवस्था आरंभ की गई। 1960 में तमिलनाडु और कर्नाटक, असम, 1962 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात, 64 में पश्चिम बंगाल यह व्यवस्था लागू की गई। कालांतर में प्रदेश के लगभग सभी भागों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। चलिए अशोक मेहता समिति को, तो 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से उत्पन्न जो भी कमियों को दूर करने के लिए किया गया। इनमें निम्नलिखित अनुशंसा थी। पहला कि ये पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय को, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत 15 से 20 गांव शामिल हो तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो। न्याय पंचायत का गठन किया गया और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष, पंचायतों के दलीय आधार पर चुनाव हो और पंचायत राज संस्थाओं संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था हो। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि प्राप्त हो। चलिए आगे देखते हैं। तो पीवी के राव समिति, तो इस समिति का प्रमुख उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। जिला स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए या निभाती चाहिए। योजनाओं की प्रवृत्ति को अल्पाधिक विकेंद्रीय किया जाना चाहिए और जिला परिषद को विकास कार्यों की प्रमुख संस्थाओं के अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। चलिए तो ये आपके प्रमुख थे। तो ये ध्यान रखना कि 9वां 21 संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और जो 10वीं अनुसूची 10 दल बदल है। क्या है दल बदल? और 21 संविधान संशोधन द्वारा तो 52 संविधान 1985 ये ध्यान रखना। और 11वां तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपका पंचायती राज्य व्यवस्था है। और 12वां है नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन। ये दोनों घटनाएं 1993 में, किसमें 1993। तो यहाँ से जो भी नगरीय स्वशासन था वो पूरा हो गया। आप वन लाइनर को देखिए। सबसे पहला जो समिति था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और नगर पालिका को ध्यान रखना। वन लाइनर जो भी हैं इसे आप नोटेड करके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम आप किसी की भी तैयारी करते हो तो इसके लिए बेहद ज़रूरी प्रश्न है। आप एक एक को लिखिए। 243 किससे संबंधित है ऐसा क्वेश्चन करेगा। या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने दिया? ये सब बातें आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो पंचायती राज्य, नगर पालिका 12वीं, 73वें संविधान और 74वें। ये आपको सब याद रखना है। वन लाइनर की दृष्टि से यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सब आप देखिए, उसके बाद लिख लीजिए। चलिए अगले सेशन मिलते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना।